द रजत अवस्थी शो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। आज हम बात करेंगे इजराइल के अंदर जो तबाही मचाई है, आतंकी संगठन जिसको बोला जा रहा है हमास में। लोग किस तरह से तड़के सुबह सहम गए जब उनके घरों पर मिसाइल और बॉम्ब गिरने लगे, और कुछ लोगों को तो जागने का मौका भी नहीं मिला। जिस हिसाब से हमास ने दावा किया है, उनके हिसाब से 5000 मिसाइलें एक साथ छोड़ी गई, जिसे एंटी मिसाइल सिस्टम इजराइल का वो भी पूरी तरह से नाकाम नहीं कर पाया। उन मिसाइलों की इतनी संख्या में वो मिसाइलें छोड़ी गई थी कि वो मिसाइलें जाकर के बिल्डिंगों पर और घरों पर गिरी। उसके बाद जो बॉर्डर है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का, वहाँ पर फेंसिंग तोड़ी गई। इजराइल में लोग घुसे, वहाँ से बच्चे, बूढ़े, महिलाओं को बंधक बना करके ले गए। हमास के खिलाफ जंग के चौथे दिन हमास और लेबनान की तरफ से इजराइल में 15 रॉकेट दागे गए। टाइम्स ऑफ इजराइल की अगर बात माने तो इजराइल के पश्चिमी शहर गलील और दक्षिणी तटीय शहर अस्कलोन में रॉकेट गिरे हैं। जवाबी कार्रवाई में इजरायली सेना ने लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के 2 ठिकानों पर हमला किया है। यहाँ आपको हम बता दें कि जो लेबनान का हिजबुल्लाह संगठन है, वो भी युद्ध में कूद गया है, उसने भी हमला किया है इजराइल। इससे पहले 8 अक्टूबर को लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर गोलीबारी की थी और बम भी दागे थे। इससे पहले पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था। उन्होंने मोदी को जंग के बारे में पूरी जानकारी दी। इसके बाद मोदी ने ट्वीट किया, भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ हैं, हम हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री ने पूरी तरह से ये स्पष्ट कर दिया है कि वो आतंकवाद के हमेशा विरुद्ध रहा है, भारत रहेगा। हम बिल्कुल भी हमास के साथ नहीं है, भारत पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है। हमास ने इजराइल बॉर्डर के पास अस्कलोन शहर को खाली करने की चेतावनी दी है। वही हमास के हमले में किबुत्ज कस्बे की करीब 1000 आबादी में से 10% लोग मारे गए हैं। इससे पहले हमास ने धमकी दी थी कि वो इजराइल से पकड़े गए करीब 150 बंधकों की हत्या कर देगा। दूसरी तरफ हमास के हमलों में थाईलैंड के अब तक 18 नागरिकों की मौत हो चुकी है, कई लोग लापता हैं। अब इजराइल में 1973 के बाद पहली बार यूनिटी गवर्नमेंट बनेगी। इसके लिए सत्ताधारी लिकुड पार्टी के गठबंधन ने हामी भर दी है, यानी इजराइल में ऐसी सरकार बनेगी जिसमें सभी पार्टियां शामिल होंगी। यूनिटी गवर्नमेंट या वार कैबिनेट जंग के वक्त बनती है। अब आप सोचो, यहाँ भारत में ऐसा कुछ होता तो यहाँ तो प्रधानमंत्री को गालियां देने लगते, प्रधानमंत्रियों को तो एकदम क्या क्या बोलने लगते, भगवान ही जाने। वहाँ पे विपक्ष भी एक हो रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ तो सेना से जवाब मांगा जाता है, भाई आप सबूत दिखाओ, आपने कहाँ स्ट्राइक की थी, वीडियो दिखाओ। ऐसा विपक्ष है, और वहाँ का विपक्ष देखो एकजुट हो रहा है। इससे पहले इजराइल की सेना ने घोषणा की, हमने गाजा के बॉर्डर पर कब्जा कर उसे पूरी तरह से सील कर दिया है। सेना ने रात भर गाजा में 200 जगहों पर स्ट्राइक की है। अब तक हमास के 1500 लड़ाके मारे जा चुके हैं। वहीं जंग में इजराइल के 123 सैनिकों की मौत हो चुकी है। जंग के बीच नेतन्याहू ने कहा कि हमास ने हम पर हमले कर बड़ी गलती की है, हम इसकी ऐसी कीमत वसूलेंगे जिसे हमास और इजराइल के बाकी दुश्मनों की पीढ़ियां दशकों तक याद रखेंगी। पीएम नेतन्याहू ने कहा, हम युद्ध नहीं चाहते थे, हम पर बहुत क्रूर तरीके से यह थोपा गया है। बिल्कुल, ये तो सच्चाई लगती है। हमने भले ही युद्ध शुरू नहीं किया, लेकिन इसका अंत हम ही करेंगे। इजराइल सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं, बल्कि बर्बरता के खिलाफ खड़े हर देश के लिए लड़ रहा है। बिल्कुल, 7 अक्टूबर से शुरू हुई इस जंग में अब तक कुल 1730 लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल में 40 नवजात समेत 900 लोग मारे गए हैं, जबकि 2300 लोग घायल हैं। वहीं गाजा पट्टी में 140 बच्चों, 120 महिलाओं समेत 830 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। 3726 लोग घायल भी हुए हैं। इसके अलावा इजराइल की सेना ने अपने क्षेत्र में हमास के 1500 लड़ाकों को मार गिराया है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने हिब्रू मीडिया के हवाले से बताया कि इजराइल शनिवार को जंग की शुरुआत से लेकर अब तक गाजा में 1707 टारगेट्स पर हमला कर चुका है। इस दौरान करीब 475 रॉकेट सेंटर्स, 23 स्ट्रेटेजिक साइट्स और 22 अंडरग्राउंड ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इजरायली सुरक्षा बलों ने सोमवार देर रात पुष्टि की कि लेबनानी सीमा पर संघर्ष के दौरान एक डिप्टी सेना कमांडर की भी मौत हो गई। इजराइल हमास जंग को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने इजरायली दूतावास और चाबर्ड हाउस के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। न्यूज एजेंसी
राइटर के मुताबिक कतर ने हमास के अधिकारियों से जंग में कैद किए गए लोगों के बारे में बात की। उन्होंने इजरायली महिला और बच्चों की रिहाई के बदले 36 फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों को स्वैप करने पर चर्चा की। दूसरी तरफ मिस्र भी लगातार दोनों पक्षों से जंग रोकने के लिए बातचीत कर रहा है। उसने हमास के बंधकों को प्रताड़ित नहीं करने को कहा है। इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री यार लैपिड ने कहा, जंग की स्थिति में विरोधी पार्टी को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हम आर्मी और सरकार को पूरा सपोर्ट करेंगे। अब आप सोचो, इतनी बड़ी बात है। अभी मैं आपको बता रहा था कि वहाँ का विपक्ष कैसा है, वो सरकार और वहाँ की आर्मी के साथ खड़ा है। यहाँ होता तो अभी बोल रहे थे कि भाई आप वीडियो दिखाओ, सबूत दिखाओ। अमेरिका में सोमवार रात इजरायल के समर्थन में व्हाइट हाउस को नीले और सफेद की लाइट से उजागर कर दिया गया। पेरिस का एफिल टावर भी इजरायल के झंडे के रंग में रंगा दिखा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इजरायल हमास की जंग के मुद्दे पर दोपहर 1 बजे अमेरिकी समय के मुताबिक संबोधित उन्होंने किया था। उन्होंने कहा है, कई देशों को उन्होंने चेतावनी भी दी है कि आप उसमें युद्ध में सहभागिता ना करो, आप इस दूर से दूर रहो। अर्जेंटीना के विदेश मंत्रालय ने कहा कि जंग में उनके करीब 7 नागरिकों की भी मौत हो गई। 9 अक्टूबर को इजरायल सरकार ने अपनी सेना को पूरी गाजा पट्टी पर कब्जे के आदेश दिए थे। इजरायल ने 1 लाख सैनिकों को गाजा बॉर्डर पर तैनात किया था। साथ ही 3 लाख सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहा गया था। इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अधिकारियों को गाजा पट्टी में खाना, पानी, बिजली और फ्यूल की सप्लाई बंद करने के लिए भी आदेश दिए थे। इजरायल में मरने वाले अमेरिकी नागरिकों की संख्या 11 पहुंच गई है। वहीं ब्रिटेन के 10 नागरिकों की मौत हो गई है। इससे पहले फ्रांस, जर्मनी और यूक्रेन ने भी हमास के अटैक में अपने नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि की थी। हालांकि सेना ने बॉर्डर के इजरायली इलाकों को हमास के लड़ाकों से छुड़ा लिया। हमास ने दावा किया कि उसने 150 लोगों को अगवा कर रखा है, उन्हें गाजा पट्टी में सुरंग में रखा है। वह इन बंधकों का इस्तेमाल मानव ढाल के रूप में करेगा ताकि इजरायल हमला करे तो उसके ही लोग मारे जाएं। इजरायल की डिफेंस फोर्स ने बताया कि बंधकों में महिलाएं, बच्चे और परिवार शामिल हैं। इधर अमेरिका ने इजरायल को मिलिट्री सपोर्ट देने की बात कही है। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉर्ड ऑस्टिन ने कहा कि मदद के लिए हमारे जहाज और लड़ाकू विमान इजरायल की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने यूएसएस जेराल्ड आर फोर्स एयरक्राफ्ट कैरियर को अलर्ट कर दिया है। इजरायल के कर्नल रिचर्ड ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हमास के लड़ाके अब भी इजरायल में घुस रहे हैं, ट्रैक्टर से घुस रहे हैं। एक लड़ाके को इजरायली सैनिकों ने मार गिराया है। टाइम्स ऑफ इजरायल की अगर बात माने तो उनके मुताबिक इजरायल में 7 से 8 लोकेशंस पर लड़ाई जारी है। तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास के मुताबिक इजरायल में 18,000 भारतीय रह रहे हैं। फिलहाल अभी सुरक्षित हैं। इजरायल पहुंचे भारतीय पर्यटकों ने दूतावास से सुरक्षित निकाले जाने की अपील भी की है। दूसरी तरफ नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा है कि उनके देश के 11 स्टूडेंट मारे गए हैं, जबकि 4 स्टूडेंट घायल अवस्था में हैं। हमास ने इजरायल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को अल अक्सा फ्लड नाम दिया है। वहीं इजरायल की सेना ने हमास के खिलाफ सोर्स ऑफ आयरन ऑपरेशन शुरू किया है। यहाँ वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोलन हाई जैसे इलाकों पर विवाद। फिलिस्तीनी इलाकों को समेत पूर्वी यरूशलेम पर दावा जताता है। वहीं इजरायल यरूशलेम से अपना दावा छोड़ने को राजी नहीं है। गाजा पट्टी इजरायल और मिस्र के बीच में है। यहाँ फिलहाल हमास का कब्जा है। ये इजरायल विरोधी समूह है। सितंबर 2005 में इजरायल ने गाजा पट्टी से अपनी सेना वापस बुला ली थी। 2007 में इजरायल ने इस इलाके पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे। फिलिस्तीनी का कहना है कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना कर दी जाए। टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक हमास में करीब 27,000 लोग हैं। उन्हें 6 रीजनल ब्रिगेड में बांटा गया है। इनकी 25 बटालियन और 106 कंपनियां हैं। इनके कमांडर बदलते रहते हैं। हम इसका विश्लेषण यहीं तक, जल्दी मिलेंगे एक और बड़ी खबर के बड़े विश्लेषण के साथ। तब तक देखते रहिए द रजत अवस्थी शो, इम्पैक्ट भारत टीवी पर।